क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक टेबल गिवन है और ये हमने प्रूफ करना है कि इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये जो सेट है ये रेजिड्यू मॉड 5 है, रेजिड्यू क्लासेस मॉड 5। तो सेट क्या होगा? सेट इसका होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 4। तो वही एलिमेंट्स हमने इधर भी रख दिए और यहाँ पे भी ये रख दिए। अब देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है कि नहीं है। तो 0 इंटू 0 ज़ीरो आता है, 0 इंटू 1 ज़ीरो आता है, 0 इंटू 2 ज़ीरो, 0 इंटू 3 ज़ीरो, 0 इंटू 4 ज़ीरो। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इसलिए कि सारे ज़ीरो ज़ीरो आ रहे हैं। ये जो टेबल है ये रेजिड्यू क्लासेस मॉड 5 का है और जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फिर अगले में देखिए 1 इंटू 0 ज़ीरो, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। फिर 2 इंटू 0 ज़ीरो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। तो 6 जो है ना वो 4 से बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे, जो ये रेजिड्यू मॉडुलो 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे 6, तो रिमाइंडर आता है 1, उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक हो गया। तो 2 इंटू 4 8, 8 को 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आता है, 3 लिख दिया यहाँ पे। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 जो है ना वो 5 से डिवाइड करे तो 1 आता है। 3 इंटू 3 9, 9 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4, 3 इंटू 4 12, 12 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2, 4 इंटू 0 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8, 8 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज़ 3, फिर 4 इंटू 3 तो 12, 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर इज़ 2, 4 इंटू 4 16, 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर इज़ 1। तो ये पूरा टेबल ये शो कर रहा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और जो प्रोसेस चल रहा है कि डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर आता है वही आता है जो टेबल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 ये जो सेट है ये है रेजिड्यू क्लासेस और मॉडुलो 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, उसमें है 0 1 2 3। तो इसका हमने टेबल ऑफ एडिशन वो मालूम करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि प्लस के लिहाज से 0 प्लस 0 इज़ 0, ये हो गया। अब 0 प्लस 1 इज़ 1, 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 3 3। फिर इसी तरह 0 प्लस 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 और ये है मॉडुलो 4। तो अगर 4 से ज़्यादा हो 3 से ज़्यादा होता है तो फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 3 4। 4 अभी 4 के बराबर हो गया तो 3 से ज़्यादा हो गया क्योंकि इस सेट में 0 1 2 और 3 रिमाइंडर्स का सेट है। रेजिड्यू क्लासेस मॉड 4 है। तो 4 से जब 4 को डिवाइड किया तो आंसर रिमाइंडर इज़ 0। फिर 2 प्लस 0 2,
2 + 1 3 और 2 + 2 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करें तो 0, 2 + 3 5, 5 को 4 से डिवाइड करें तो 1, फिर 3 + 0 3, 3 + 1 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करें तो 0, 3 + 2 5, 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर, फिर 3 + 3 6, 6 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज़ 2। ये टेबल बनाना था जो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो उसके लिहाज से हमने ये टेबल बना दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक टेबल गिवन है और इसमें ये बताया हुआ है, दो टेबल गिवन है, एक टेबल ये नीचे है, एक ये ऊपर है, कि ये चेक करना है कि ये जो सेट है, सेट गिवन है ABCD, ये सेट है, तो क्या ये जो सेट है इस टेबल के लिहाज से, ये जो टेबल है इसके लिहाज से क्या ये सेट जो है ये कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन नहीं शो किया है कि ये कौन सा ऑपरेशन है, प्लस है या मल्टीप्लाई है। अब हम इस टेबल को देखते हुए चेक करेंगे। अब ए और ए के साथ यानी ए आता है, A*B तो C आता है, और A*C तो B आता है, और A*D तो D आता है। इस तरीके से ये पढ़ेंगे। अभी आप देखें तो हम इस सेट में ए के साथ सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सेट होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो A*B, ए के साथ B ले लिया, A*B से हमारे पास क्या आता है, A और *C, तो ये B आता है, A*B तो C आता है। फिर B*A से क्या आता है चेक करते हैं, तो ये B है और *A इसके नीचे आ जाएं और B के सामने तो B आ गया, B*A से B। अब ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों के आंसर डिफरेंट है, तो इसलिए A*B इज़ नॉट इक्वल टू B*A। अब चेक करते हैं कोई और, A के साथ C ले ले, A के साथ D ले ले, तो A के साथ अगर C ले लिया तो A*C क्या आता है, यहाँ से चेक करें, A*C तो B आता है। फिर दूसरा आप चेक कर ले कि C*A वो क्या आता है, C चेक कर लो, C ये है और *A तो C आता है। अब दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि A*C इज़ नॉट इक्वल टू C*A। इस तरह आप A के साथ D को भी चेक कर सकते हैं, फिर B के साथ आप C ले सकते हैं, A के साथ और आगे जो है ना B के साथ C ले सकते हैं, तो B*C जो है ना इस टेबल के मुताबिक B*C B आता है, और C*B क्या आता है, तो ये C*B D आता है, तो दोनों डिफरेंट है। अब अगर एक भी जो न सेट हम ले ले दो एलिमेंट्स का इस सेट में से और वो सेटिस्फाई ना करे, तो बस देट इज़ इनफ कि ये जो टेबल है इसके लिहाज से ये सेट कम्यूटेटिव नहीं है। अब ये दूसरा टेबल हम चेक करते हैं, दूसरे टेबल में है वही चीज़ें हम दोबारा लेंगे। अब A के साथ B ले लिया, तो A*B से C आता है, ये B है और ये A, तो A*B C आता है। B*A से क्या आता है, तो ये B है और ये A है, दोनों का क्रॉस सेक्शन C। अब इससे मुराद क्या लिया जाता है कि A*B इज़ इक्वल टू B*A, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आ रहा है। अभी A*C चेक कर ले और C*A, तो A*C B आता है और C*A B आता है, दोनों सेम है, तो A*C इज़ इक्वल टू C*A। अब नेक्स्ट A*D और D*A,
तो ए स्टार डी आता है, और डी स्टार ए तो भी डी आता है, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि ए स्टार डी इज़ इक्वल टू डी स्टार ए। नेक्स्ट अभी ए के साथ सब ले लिया, अब बी के साथ लेना शुरू कर दें। तो बी के साथ सी ले लिया, बी स्टार सी बी आता है, और सी स्टार बी भी दोनों से बी आता है, तो इसलिए ये दोनों कम्यूटेटिव है, यानी बी स्टार सी इज़ इक्वल टू सी स्टार बी। अब बी के साथ डी ले लें, तो बी स्टार डी से क्या आता है ए, और डी स्टार बी से क्या आता है ए आता है, दोनों सेम है, इसलिए बी स्टार डी इज़ इक्वल टू डी स्टार बी। ठीक हो गया, अभी बी और डी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सी और डी, तो सी स्टार डी और डी स्टार सी क्या आता है, तो सी स्टार डी सी आता है, और डी स्टार सी सी आता है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि सी स्टार डी इज़ इक्वल टू डी स्टार सी। सारे एलिमेंट्स हमने चेक कर लिए, और इससे पता चला कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हम दो दो एलिमेंट्स सब के सब जितने भी जोड़े बनते हैं सब ले लिए, और तमाम ने सेटिस्फाई कर लिया कि ये सेट जो है ये कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल एंड दिस ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है, यानी ये ना प्लस है तो ना मल्टीप्लाई है, ये उन्होंने एक ऑपरेशन बनाया हुआ है जिसके लिहाज से ये आंसर आ रहे हैं, और इस टेबल से ये शो हो रहा है कि ये सेट जो है ये कम्यूटेटिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक टेबल गिवन है, उसमें जगह खाली हैं, इन जगहों को उन्होंने बताया कि फ़िल कर लें। अब कैसे फ़िल करेंगे? जो सेट हमारे पास है वो ए बी सी डी है। अब हमें चाहिए कि हम यहाँ पे फ़िल कर ले, इधर फ़िल कर ले, इधर फ़िल कर ले, और यहाँ पे फ़िल कर ले। चेक करते हैं, हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, यानी हमें चाहिए कि सी स्टार ए जो कि ये जगह बनती हैं, इसमें क्या आएगा, तो ये चेक करते हैं। तो डी स्टार बी स्टार ए, और एसोसिएटिव लॉ इस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो डी स्टार बी ये ब्रैकेट में, और स्टार ए इज इक्वल टू, फिर डी छोड़ दे और ये दोनों ब्रैकेट में कर ले। अब जो बी स्टार ए है इससे क्या आता है, बी आता है, तो इसकी जगह पे हमने बी स्टार ए की जगह पे बी लगा ली। फिर डी स्टार बी इससे क्या आता है, तो ये डी और स्टार बी सी आता है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से चेक कर ले, डी स्टार बी इससे क्या आता है, डी स्टार बी से सी आता है, और स्टार ए, तो सी स्टार ए जो कि ये जगह बनती है इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी। नेक्स्ट अभी आ जाएं, ये एलिमेंट ले ले डी बी और बी, ये ले ले, तो डी स्टार बी इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट हटा के इन दोनों को ब्रैकेट में कर ले, डी स्टार बी। अब चेक कर ले कि डी स्टार बी से क्या आता है, और यहाँ पे बी स्टार बी से क्या आता है, तो बी स्टार बी से ए आता है, यहाँ पे लिख लिया, और नेक्स्ट क्या है, डी स्टार बी, तो डी स्टार बी से सी आता है, तो ये हो गया सी स्टार, और ये बी अपनी जगह पे। अब सी स्टार बी कौन सी जगह है, सी स्टार बी ये जगह फिल हो जाएगी। अब आगे चेक करते हैं, लेकिन ये इसका क्या आंसर आता है इस तरफ से, तो बी स्टार बी से क्या आता है, वो ए, फिर डी स्टार ए, तो डी स्टार ए से डी आता है, डी। ये साइड से हमारे पास आया है सी स्टार बी, और इस साइड से हमारे पास आया है डी, तो सी स्टार बी की वैल्यू हो गई डी, सी स्टार बी, बी के नीचे सी के सामने ये जगह बनती है, और इसमें आपने डी लिखना है। अब नेक्स्ट ये दो जगह रह गई।
अब ये लिखना है हमारा, ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे ये कर ले, डी बी और सी ले ले, बिलोंग्स टू द सेट ए, फिर एसोसिएटिव लॉ इन तीनों पे लगा ले। तो डी स्टार बी स्टार सी, बी और सी को उसमें कर दे ब्रैकेट में, फिर डी स्टार बी को ब्रैकेट में करे और स्टार सी, बी स्टार सी से क्या आता है सी, सी लिख दिया यहाँ पे, और फिर डी स्टार सी से क्या आता है सी, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे डी स्टार बी, इससे क्या आता है डी स्टार बी, सी आता है सी, और स्टार ये सी, सी स्टार सी, ये यहाँ से सी स्टार सी और यहाँ से सी, तो सी स्टार सी, ये और ये जगह बनती है, और इसमें आंसर लिखना है सी, यानी सी स्टार सी का आंसर है सी। अब द लास्ट वन इस क्वेश्चन का, उसमें हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं सी बी और डी। तो सी स्टार बी स्टार डी इज इक्वल टू सी स्टार बी, इन दोनों को ब्रैकेट में करो और ये अलग कर दो, ठीक है। अब सी स्टार बी से क्या आता है, सी स्टार बी से डी आता है, तो डी लिख दिया। फिर डी स्टार डी से क्या आता है, ये डी है और ये डी है, ये जगह बनती है, तो डी आंसर आता है, ये आ गया। अब बी स्टार डी इस तरफ पे आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड, बी स्टार डी, तो बी स्टार डी इज डी, ये आ गया, और ये सी स्टार डी से डी आंसर आ गया, राइट हैंड साइड पे डी है, तो सी स्टार डी इज इक्वल टू डी, तो सी और स्टार डी इज इक्वल टू डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम अगले वीडियो में कर लेते हैं। ओके।